दोस्तों, अपने देश में एक नारा आजकल बहुत ही प्रचलित हो गया है और हमारे राजनेता, चुने हुए प्रतिनिधि और प्रधानमंत्री इसका प्रमोशन कर रहे हैं। आप भी इसे सुनिए। बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये क्या चीज़ है? क्या कहने जा रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? क्या इसका तात्पर्य है? लोग किस लिए बटेंगे और किस लिए कटेंगे? क्या मूल इसका है? क्या कारण है इसके पीछे? दोस्तों, सब जानते हैं, इनकी एकमात्र राजनीति है लोगों को आपस में लड़ाना, लोगों में टकराहट पैदा करना और इस प्रकार से उलझा करके रखे कि लोग अपनी समस्या को भूल जाए और वो हमेशा एक डर के माहौल में रहे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हमेशा उनके भीतर एक डर की स्थिति बनी रहे, जो हम वापस में अगर नहीं मिलेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। भाइयों, कोई धर्म खतरे में नहीं आ रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, जो आप अगर हमको वोट नहीं दोगे तो पड़ोसी आपका भैंस लेके चला जाएगा, आपके मंगलसूत्र लेके चले जाएंगे, आपका खेत खलिहान लूट लिया जाएगा। दूसरों से 70 साल का हिसाब मांगने वाले अपने 10 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं जिससे जनता उनके प्रति समर्पित हो, जिससे जनता को लगे कि ये सच में हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और इसी वजह से जनता में एक भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा की जाती है, जो लोगों में धर्म के नाम पे एक डर बना है कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारा हिंदू राष्ट्र खतरे में है। अरे, आपने तो कुछ किया ही नहीं है देश के लिए। गंगा माँ की सफाई कहाँ गई? नर्मदा का बेटा, गंगा का बेटा, किसका किसका बेटा बना फिरते थे, हो गई सफाई? 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, 15 लाख आ गए, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, पेट्रोल और डीजल 40, 45, 50 के नीचे आ गए, डॉलर मजबूत हो गया, देश की साख बच गई। सारे जुमले थे, ये सारी बातें थी, बड़ी बड़ी बातें, और उनसे अब काम नहीं बना तो एक नया डर लोगों के भीतर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और वो डर है धर्म का खतरा। हर हिंदू खतरे में है, हर हिंदू के ऊपर तलवार लटक रही है। और इसमें फंसता कौन है? हमारे मासूम बच्चे, हमारे नादान बच्चे। उनको अभी ये सब चीज़ें समझ नहीं आती और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के नाम पे तलवारें लहराते हैं, लाठी डंडे लेकर के, भगवा झंडा लेकर के दूसरे धर्म वालों को डराने का काम करते हैं, और स्थिति भयानक होती चली जा रही है। जिन बच्चों के हाथ में कॉपी, किताब, कलमें होनी चाहिए, उनके हाथ में आज लाठी डंडे और तलवारें दी जा रही है। हम क्या करने जा रहे हैं? भारत युवाओं का देश है, ऐसा नारा तो खूब लगा है, लेकिन युवाओं का कैसे इस्तेमाल होता है वो अब देखा जा रहा है ना। हमारे युवा बेरोजगार हैं, वो देश के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके सामने रोजी रोटी नहीं है, करे तो करे क्या? तो क्या करेंगे? उनकी भावनाओं को शोषण किया जा रहा है, उसमें सेंटिमेंट्स पैदा किए जा रहे हैं, देश के नाम पे, धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, और उन्हें बरगलाया जा रहा है, और युवा इसमें इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम एक जरूर हों। किसके लिए? तो इन मक्कारों को अपने देश से भगाने के लिए, इन भ्रष्टाचारियों को सत्ता से दूर करने के लिए। ये हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं और हमें उलझा रखा है धर्म के नाम पे,
भाई भाई के नाम पे, पड़ोसी के नाम पे, जिनके साथ हमारा उठना बैठना खाना पीना का संबंध है, उनके प्रति भी आपको मन में भेद पैदा किया जा रहा है। अगर एक होना ही है तो बहुत सारे मुद्दे हैं ना, गरीबी दूर करने के लिए एक हो जाए, अशिक्षा दूर करने के लिए एक हो जाए, पोषण के लिए एक हो जाए, हर व्यक्ति को रोजगार मिले इसके लिए एक हो जाए, चीन को लाल आंख दिखाने की जरूरत है वहां एक हो जाए। किस लिए एक हो जाए? किसी एक कौम विशेष को डराने के लिए? आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए किस लिए? सत्ता में बने रहने के लिए। अगर सारे लोग हिंदू हैं तो फिर बराबरी क्यों नहीं है? अगर सारे लोग एक जैसे हैं, सारे देशवासी एक है, तो सबके बीच समानता का भाव क्यों नहीं है? क्यों चंद लोग तरह तरह के वर्गों में विभाजित हैं? कुछ अगड़े हैं, कुछ पिछड़े हैं, कुछ बैकवर्ड है, कुछ फॉरवर्ड है, कुछ किसी काम के लिए जाना जाता, किसी को उधर कर दो, किसी को उधर कर दो, और सत्ता और मलाई हमारे हाथ में दे दो। सिर्फ एक ही खेल चल रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग सजग हों, अपने संविधान की रक्षा करें, संविधान का अध्ययन करें, बच्चों को शिक्षा दें और इन लोगों की मकर जाल से बच्चों को बचाएं। धर्म का कोई खतरा नहीं है, ये बरसों से सदियों से चला आ रहा है। एक स्वाभाविक विकास से ये आगे बढ़ता है, कोई चंद आदमी आकर के इसे बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन अगर सत्ताधारियों को सुनेंगे तो ये हमें बर्बाद कर देगा। ये सिर्फ अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए हमको वापस में लड़ा रहे हैं और हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते और भावनाओं में आ जाते हैं, और ऐसी घटनाएं देखी जा रही है, बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है, क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य ही वही है। तो सजग बनिए, अपने अधिकार को समझिए और अपना अधिकार लेना भी समझिए। धन्यवाद।